देवभूमि उत्तराखंड की जितनी धार्मिक महत्ता है, उतनी ही चर्चा इसकी पर्यटन को लेकर भी होती है। हर साल उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की तादाद बढ़ती है। इसका कारण है यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की सौम्यता, यहाँ का वातावरण, यहाँ का खुशनुमा माहौल। लेकिन जब इसी खुशनुमा माहौल में कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है, तो फिर उससे निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस भी दिन रात मुस्तैद रहती है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य के हर घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। ऐसे में जब कुछ उत्पातियों ने नैनीताल जैसी धरती का माहौल खराब करने की कोशिश की, तो सीएम धामी गुस्से से लाल हो गए। माहौल खराब करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर हर कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। दरअसल हाल ही में नैनीताल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। यहाँ पर एक नाबालिग के साथ 76 साल के शख्स ने गलत काम किया था। नैनीताल में नाबालिग के साथ हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल और उधम सिंह नगर में हुई घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। 2 मई को देहरादून के शासकीय आवास पर उच्चाधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें सीएम धामी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। उन्होंने नैनीताल और उधम सिंह नगर में हुई घटनाओं को लेकर प्रदेश में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए कि नैनीताल में पीड़िता को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस घटना पर अधिकारियों को संवेदनशील के साथ हर स्थिति पर नजर रखने को कहा है। इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने पर तत्काल उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वेरिफिकेशन अभियान को भी तेज किया जाए। उत्तराखंड की पवित्र भूमि और इसकी अस्मिता के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या था पूरा मामला? नैनीताल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। दुष्कर्म का आरोप 76 वर्षीय बुजुर्ग पर लगा था। इस घटना के खिलाफ लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। पुलिस ने की कार्रवाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के परिजनों को आश्वस्त किया है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने भी नैनीताल पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि आरोपी को किसी भी तरह बख्शा न जाए। इस मामले में नैनीताल के एसएसपी ने क्या बताया, सुनिए। कल रात्रि नैनीताल के मल्लीताल थाने में एक एफआईआर आई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बच्ची का मेडिकल और बयान की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कल इस घटना के विरोध में कुछ स्थानीय युवाओं के द्वारा मल्लीताल थाने में, मॉल रोड पर और मल्लीताल मस्जिद के सामने कुछ विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित की एवं लोगों को कानून व्यवस्था के मद्देनजर वहां से तीतर बितर किया। वर्तमान में नैनीताल में, हल्द्वानी में सब जगह स्थिति सामान्य है। एहतियातन तौर पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारी सब लोगों से अनुरोध है कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रही है। अतः किसी तरीके के भ्रामक पोस्टों में और भ्रामक प्रचार प्रसार जो हो रहा है, उसके झांसे में न आए। पुलिस पर भरोसा रखें। साथ ही जितने टूरिस्ट नैनीताल आने वाले हैं, उनको भी हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन पूरी तरह नॉर्मल है और वो बेफिक्र होकर नैनीताल में आ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, वो टूरिस्ट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके कंफर्ट के लिए तैनात किया हुआ है। वहीं सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ का भी बयान सामने आया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने क्या कहा, सुनिए। एफआईआर दर्ज की गई। नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता की देखभाल तथा उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जाए।
माइनर बच्ची के साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की प्रतिक्रिया में कुछ तोड़फोड़ और मारपीट की घटना भी हुई। पुलिस द्वारा इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है, नियंत्रण में है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता बरती जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने किराएदारों, रेहड़ी पटरी वालों के सत्यापन के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने वालों और अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने इसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसमें कोई शंका नहीं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की सुरक्षा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते। सीएम का अपराधियों के खिलाफ संदेश भी साफ है कि जो कोई भी उत्तराखंड की भूमि और राज्य की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसे सजा मिलेगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे निपटा जाएगा कि वो दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। सीएम के आदेश पर राज्य के पुलिस भी अपराधियों और देवभूमि का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।